हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल साहिल पठान एजुकेशन। तो आज है 6 जनवरी 2026। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का फर्स्ट आर्टिकल क्या है। तो आज का फर्स्ट आर्टिकल है 18 किल्ड इन ब्लास्ट एट इलीगल कोयल माइन इन मेघालय। तो यहाँ पे क्या है कि 18 लोग का क्या हुआ, मारा गया किस चीज़ में, एक ब्लास्ट में। तो ब्लास्ट क्या था, एट इलीगल कोयल माइन। तो अवैध तरीकों से क्या कर रहे थे, कोयल माइन कर रहे थे। ठीक है, कोयला का खनन कर रहे थे। कहाँ पर, मेघालय में। तो ये न्यूज़ है। तो देखते हैं न्यूज़ का डाटा क्या है, बैकग्राउंड डाटा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 18 माइनर्स किल्ड इन अ ब्लास्ट एट अ इलीगल रेड होल कोयल माइन इन ईस्ट जेंटिना हिल्स इन मेघालय। तो यहाँ पे क्या कि मेघालय के ईस्ट जेंतिया हिल्स में अवैध रेड होल कोयला खदान में विस्फोट से 18 मजदूरों की मौत हुई है। विस्फोट का कारण क्या है, संभवतः डायनामाइट। तो 2012 के बाद राज्य की सबसे बड़ी खनन त्रासदियों में से एक है यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा कि वन ऑफ द वर्स्ट माइनिंग ट्रेजेडीज इन मेघालय सिंस 2012। तो यहाँ पे व्हाट इज रेड होल माइनिंग। तो यहाँ पे रेड होल माइनिंग क्या है, ये हम लोगों को समझना है। तो प्रिमिटिव कोयल माइनिंग मेथड यूजिंग नैरो हॉरिजॉन्टल टनल्स। तो संकरी सुरंगों के माध्यम से कोयला निकालने की अवैज्ञानिक पद्धति को क्या कहते हैं, रेड होल माइनिंग। ये याद रखेगा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाईली अनसेफ, अनसाइंटिफिक्स, एक्सप्लॉयटेटिव। तो यहाँ पे क्या, अत्यंत असुरक्षित और श्रमिक शोषणकारी। उसके बाद प्रीटिसाइड मेनली इन मेघालय। तो मुख्यतः मेघालय में प्रचलित है इस तरीका का खनन, माइनिंग। तो यहाँ पे लीगल स्टेटस क्या है माइनिंग का। तो एनजीटी बैंड रेड होल माइनिंग इन 2014 ड्यू टू इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन सेफ्टी कंसर्न। तो यहाँ पे एनजीटी जो है एक संस्था, ये क्या किया, यहाँ पे बेंड कर दिया किस चीज़ को, रेड होल माइनिंग को। कब, तो 2014 में। तो ड्यू टू रीजन क्या है, तो इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन सेफ्टी को लेकर के। उसके बाद डिस्पाइट व्हेन इनलीगल माइनिंग कंटिन्यूज। तो प्रतिबंध के बावजूद अवैध खनन क्या है, जारी है। याद रखिएगा, ये क्या है कि डिस्पाइट व्हेन, प्रतिबंध के बावजूद भी क्या है, इलीगल माइनिंग जारी है। अब यहाँ पे देखते हैं काउज ऑफ रिपीटेड एक्सीडेंट। तो बार बार दुर्घटना के कारण क्या है, तो इलीगल यूज ऑफ एक्सप्लोसिव डायनामाइट। तो क्या, विस्फोटकों का अवैध प्रयोग करना। ठीक है। तो पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ माइनिंग लॉ। तो कानून सही तरीका से लागू नहीं है, उसको कठोर तरीका से लागू करना है। तो लैक ऑफ क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। तो उसके बाद पॉवर्टी ड्राइवन लेबर माइग्रेशन। तो गरीबी के कारण मजदूरों की मजबूरी। ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड इंस्पेक्शंस। तो सुरक्षा मानकों की अनुपस्थिति। ये सारी चीज़ क्या है, बार बार दुर्घटना होने का कारण है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल डायमेंशन क्या है, तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ। ये क्या है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ हमें जीने का अधिकार देता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ह्यूमन वर्किंग कंडीशन। ठीक है। उसके बाद माइंस एक्ट 1952। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ। तो ये सारे चीज़ क्या है, संवैधानिक पहलू है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, सरकारी प्रतिक्रिया क्या है, तो इंक्वायरी ऑर्डर बाय मेघालय गवर्नमेंट। उसके बाद कॉम्पेंसन्स ऑफ 3 लाख अनाउंस्ड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनटू माइन ऑनर्स। तो यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा जांच के आदेश। उसके बाद मृतकों के परिजन को 3 लाख मुआवजा देने की बात है। उसके बाद खदान मालिकों की जांच की भी बात है। ठीक है, याद रखिएगा। एथिकल इशू यहाँ पे क्या है, GS4 के पर्सपेक्टिव से। तो स्टेट अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे राज्य की जवाबदेही है। उसके बाद कॉर्पोरेट नीड वर्सेस ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे मानव की जीवन बनाम मुनाफा की। ठीक है। उसके बाद निगलेक्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड वर्कर्स। तो यहाँ पे क्या, हाशिए के श्रमिकों की उपेक्षा। एथिक्स ऑफ गवर्नेंस एंड इन्फोर्समेंट। तो प्रशासनिक नैतिकता। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड दिया गया है कि क्या करनी चाहिए। तो वे फॉरवर्ड हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ एनजीटी ऑर्डर्स। क्या है, एनजीटी आदेशों का सख्त पालन करनी चाहिए। उसके बाद अल्टरनेटिव लाइवलीहुड फॉर लोकल्स। तो वैकल्पिक आजीविका के
अवसर। उसके बाद साइंटिफिक्स एंड रेगुलेटेड माइनिंग, तो यहाँ पे क्या है, वैज्ञानिक व नियंत्रित खनन होनी चाहिए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग, तो तकनीकी निगरानी जरूरी है। उसके बाद इंटर स्टेट लेबर प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे क्या है, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, ये वे फॉरवर्ड है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो हम लोग रेट होल के बारे में पढ़े हैं। तो रेट होल माइनिंग क्या है, जो अवैध तरीका से खनन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्सप्लोजन किया जाता है तरीका से। एनजीटी बैन 2014, तो इस तरीका के ये जो है रेट होल माइनिंग, इसको 2014 में क्या किया गया था, एनजीटी द्वारा बैन किया गया था। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो इन्वायरमेंट प्लस इकोनॉमिक प्लस एथिक्स, तो ये 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये टॉपिक याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखिएगा कि एवरी सिलेबस से क्या करते हैं, रिलेटेड सिलेबस से रिलेट करके हर चीज़ बताया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं मेंस रेडी कंक्लूजन। मेंस की पर्सपेक्टिव से इलीगल माइनिंग रिफ्लेक्ट्स गवर्नेंस फेल्यूर, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन लाइफ मस्ट ओवरराइड इकोनॉमिक गेन्स, तो अवैध खनन की विफलता दर्शाता है आर्थिक लाभ से ऊपर मानव जीवन का संरक्षण होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा कि अवैध खनन शासन की विफलता को दर्शाता, क्या दर्शाता है, अवैध खनन जो किया जाता है ये शासन की विफलता को दर्शाता है। अगर कोई अवैध खनन किया जा रहा है कहीं पर, कानून बना है कि खनन नहीं होनी चाहिए, अगर वहाँ पे खनन होता है तो ये क्या है, शासन की विफलता है। यहाँ पे क्या है, करप्ट है। तो यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, अच्छे से निगरानी किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है अवैध तरीका से। इन सारी चीज़ों पर क्या है, यहाँ पे गवर्नेंस की फेल्यूर बताया जा रहा है, सही ढंग से जांच नहीं होती है, जांच होनी चाहिए। उसके बाद प्रोटेक्टिंग ह्यूमन लाइफ, तो यहाँ पे क्या है, आर्थिक लाभ से ऊपर, क्या है, आर्थिक लाभ से ऊपर मानव जीवन का संरक्षण होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि प्रोटेक्टिंग ह्यूमन लाइफ मस्ट ओवरराइड इकोनॉमिक्स गेन्स, तो आर्थिक लाभ से ऊपर मानव संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कुकी जो ग्रुप बायकॉट ट्रैवल एमएलए इन मणिपुर, तो यहाँ पे कुकी जो ग्रुप जो है ट्रैवल ग्रुप, तो यहाँ पे क्या किया, बायकॉट किया, किसका, एक एमएलए का किया मणिपुर में, ट्रैवल एमएलए का। एक्यूज देम ऑफ बिट्रेयल, तो किसके तहत, तो बिट्रेयल, तो बिट्रेयल का मतलब क्या होता है कि किसी को धोखा देना, ठीक है, तो ये विश्वासघात। तो ये आर्टिकल देखते हैं हम, तो आर्टिकल क्या है, बायकॉट क्यों किया है, तो यहाँ पे समझेंगे। तो मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मणिपुर क्राइसिस क्या है, तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन, तो राजनीतिक और प्रशासनिक। तो ये जो है कुकी जो अपेक्स बॉडीज, तो एक्यूज्ड 10 ट्रैवल एमएलएज ऑफ बायलैटरल द कम्युनिटीज कोलेक्टिव विल बाय joined by the एन ब्रेन सिंह लेड बीजेपी गवर्नमेंट, तो विच द क्लेम ऑफ द फील्ड ऑफ प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बायलैटरल एक्यूजेशन जो है, द कम्युनिटी डिमांड्स अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे जो है ये कम्युनिटी जो है ये क्या डिमांड करते हैं, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अलग अपना राज्य का मांग करते हैं। तो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, तो ज्वाइन द करेंट गवर्नमेंट इज सीन एज अंडरमाइनिंग दिस डिमांड, तो इसका डिमांड क्या है कि इसे सेपरेट स्टेट चाहिए। बायकॉट, बायकॉट क्या है, तो जॉइंट फॉर्म ऑफ इवेंट कॉल्ड फॉर द टोटल शटडाउन इन कुकी डोमिनेटेड एरियाज, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विटल ऑथ सिक्योरिटी सम एमएलएज टुक ऑथ वर्चुअली फ्रॉम दिल्ली और गुवाहाटी ड्यू टू सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड अपोजिशन फ्रॉम द देयर ओन कम्युनिटी, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि इसका मेन कुकी ग्रुप जो है, कुकी जो ग्रुप, इसका क्या काम है, इसका डिमांड है कि इसको सेपरेट स्टेट चाहिए। उसके बाद डायमेंशन देखते हैं, सामाजिक और जातीय पर्सपेक्टिव से, तो डीप ट्रस्ट डिफिसिट 32 months लॉन्ग फर्स्ट सेपरेशन सिंस मई 2023 हैज रेंडरेड कोसेक्शंस बिटवीन मिटाई एंड कुकी जो कम्युनिटीज अनटेनेबल, ट्रैवल यूनिटी बेस पॉलिटिकल इंक्लूजन, तो यहाँ पे क्या, ट्रैवल यूनिटी जनजातीय एकता और राजनीतिक समावेशन की बात है। वाइल सम ऑफ ग्रुप्स टोंडू ईपी स्टोफोर्ड ज्वाइनिंग फॉर इंक्लूजन मोस्ट कुकी जो ग्रुप्स सी इट एज एलिंग विद द एनिमी, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट्स एंड ह्यूमन राइट्स, यहाँ पे क्या बहुत सारे
स्थानांतरित हुए हैं, वहाँ पे जितने भी लोग हैं इधर से उधर गए। उसके बाद ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ है। ओवर 260 डेथ्स, मतलब यहाँ पे कितने 260 लोगों की जान गई। उसके बाद यहाँ पे कितने हैं कि 60,000 डिस्प्लेसमेंट हुए, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, माइग्रेट किए। एलिगेशन ऑफ सेंसनिक एक्शन, सेक्सुअल वायोलेशन, यहाँ पे क्या है सेक्सुअल वायोलेशन हुआ है। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ चर्चेस हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट डायमेंशन, आंतरिक सुरक्षा और संघर्ष क्या है। तो यहाँ पे बफर जोन, ध्यान दीजिएगा, बफर जोन, कुकी ग्रुप्स फेयर। बफर जोन क्या होता है, अलर्ट, ठीक है। तो कुकी ग्रुप्स फेयर द रिमूवल ऑफ बफर जोन्स between cookie dominated hills and मेटी dominated valley will trigger more violence। तो यहाँ पे यही दो ग्रुप है जिसके बीच यहाँ पे क्या है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एक है मेटी, उसके बाद दूसरा कुकी। तो यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है कॉम्प्लिकेटली एलिगेशन, उसके बाद मिलियंट ग्रुप, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल डायमेंशन क्या है तो परसिडेंट रूल्स इंडिंग। तो यहाँ पे क्या है कि परसिडेंट रूल इंडिंग हुआ है, खत्म हुआ है। तो परसिडेंट रूल के बारे में जानेंगे। दिस क्राइसिस interferences as the state shifted down precedent rule imposed February 2025 to a popular government while ethnic tension remain high। डिमांड यहाँ पे यूटी अलग राज्य की मांग है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 239 क्लोज ए। तो यहाँ पे क्या है कि अलग राज्य का जो डिमांड करता है यूनियन टेरिटरी के साथ, यहाँ पे लेजिस्लेचर का भी मांग करता है किस आर्टिकल के तहत, तो याद रखिएगा 239 ए के तहत। तो सेटिंग द नीड फॉर सेल्फ गवर्नेंस, यहाँ पे किसी की सेटिंग है तो सेल्फ गवर्नेंस की। तो रोल ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर का यहाँ पे रोल क्या है, डिमांड फॉर द मणिपुर गवर्नर टू ऑल्सो फंक्शन एज लेजिस्लेचर गवर्नर ऑफ अ न्यू यूटी। न्यू यूटी के साथ यहाँ पे लेजिस्लेचर का भी डिमांड करता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कॉन्फ्लिक्ट बैकग्राउंड। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड क्या है ये देखते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट पहली बात ये एथनिक वायोलेंस है, नैतिकता का उल्लंघन है। उसके बाद मेटी वर्सेस कुकी, जो यही दोनों समुदाय के बीच दंगा हुए थे कब, तो 3 मई 2023 से। तो कॉजुअलाइट्स यहाँ पे 260 डेथ, तो मतलब यहाँ पे 260 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद 60,000 डिस्प्लेस्ड कर गए। उसके बाद डिमांड क्या है यहाँ पे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की। उसके बाद यूनियन टेरिटरी फॉर कुकीजो, तो यहाँ पे किसका मांग है, किसके लिए, तो कुकीजो के लिए यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। यहाँ पे करेंट क्राइसिस क्या है, तो कुकीजो एमएलए ज्वाइंट द न्यू मणिपुर गवर्नमेंट अगेंस्ट कम्युनिटी डायरेक्टिव्स। तो यहाँ पे पहली बात है कि यहाँ पे डिटेल है कि विश्वासघात यहाँ पे हो चुका है, कि मतलब ये सरकार जो है इनके साथ क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। उसके बाद वाई द बाइकआउट, तो बाइकआउट यहाँ पे क्यों किया गया तो ये देखते हैं। तो बेट्रायल ज्वाइनिंग अ मेटी डोमिनेटेड गवर्नमेंट, तो नो जस्टिस, फेल्यूर टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी एंड इनेक्शन अगेंस्ट कल्चर। तो यहाँ पे ब्रोकन ट्रस्ट, पहली बात है कि बेट्रियल विश्वासघात किया है। उसके बाद नो जस्टिस, कोई न्याय नहीं दिया है। उसके बाद ब्रोकन ट्रस्ट, यहाँ पे विश्वास को तोड़ दिया है। उसके बाद पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, राजनीतिक देखते हैं निहात क्या है कि ट्राइबल एलिनेशन, तो फ्यूचर आइसोलेशन ऑफ कुकी फ्रॉम मेनस्ट्रीम मणिपुर पॉलिटिक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चैलेंजेस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या चैलेंजेस है गवर्नमेंट के पास, तो बैलेंसिंग स्टेट इंटीग्रिटी विद ट्राइबल डिमांड्स फॉर अ सेपरेट यूटी यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे केंद्र सरकार के पास क्या चुनौती है कि बैलेंस करना, संतुलन बनाए रखना राज्य और उनके डिमांड के बीच, कि वो जो अलग डिमांड करते हैं कि मुझे यूटी चाहिए, ठीक है। तो अनसर्टेन फेल्यूर क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो पोटेंशियल टू कंटिन्यू इंस्टेबिलिटी डिस्पाइट द न्यू गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूड इंस्टेबिलिटी, स्थिरता के बावजूद भी यहाँ पे क्या चाहिए, न्यू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे की प्लेयर्स क्या है, डिमांड क्या है, तो डिमांड है कुकी जो काउंसिल के जेडसी ITLF सीकिंग यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, ट्राइंग टू रिस्टोर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू इन द प्रेसिडेंट रूल्स। तो यहाँ पे क्या स्टेट गवर्नमेंट क्या बोले कि ट्राइंग टू रिस्टोर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट टू इन क्या बोले हैं, तो प्रेसिडेंट रूल्स। उसके बाद एक्शन, तो सोशल बाइकआउट ऑफ 10 कुकी जो MLAs हु एक्सेप्टेड कैबिनेट पोस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि 10 कुकी जो के MLA जो है ये एक्सेप्टेड किए गए हैं कैबिनेट पोस्ट में, कैबिनेट में, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे की टर्म्स है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कि बफर जो सेपरेशन बिटवीन कम्युनिटीज आर्टिकल, यहाँ पे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि बफर जो क्या सेपरेशन बिटवीन कम्युनिटीज मांगे। उसके बाद आर्टिकल 239 क्लोज ए, ये इसके तहत क्या कहता है, यूनियन ट्रीटी विद लेजिस्लेचर। तो केंद्र शासित प्रदेश के साथ लेजिस्लेचर का मांग किस आर्टिकल के तहत हो रही है, 239 क्लोज ए के तहत। तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कामकाज के बीच यहाँ पे क्या रोक लगा दिया गया है कि सेज फायर विद कुकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स इंटर एथेनिक कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे क्या बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो भी एथेनिक कॉन्फ्लिक्ट, सोशियोलॉजिकल एक्सेप्ट ऑफ द क्राइसिस। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है रिड्यूशन इन एयर पोल्यूशन इज नॉट अ विक्टोरी बट अ पॉजिटिव सिग्नल। तो यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन कम हुआ है तो इसको क्या बताया गया है, विक्टोरी विजय नहीं बताया गया है, इसको क्या बताया गया है, इसको बट अ पॉजिटिव सिग्नल, इसको एक सकारात्मक चिन्ह सिग्नल बताया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, कंटेक्स्ट क्या है कि वाइल्ड इनिशिएटिव like the National Clear Air Program NCAP have a lead to decline in participant matter PM10 over the 95 cities 2023 to 24 may still do not meet national air quality standards। तो उसके बाद है द पर्सपेक्टिव द रिड्यूशन इज अ पॉजिटिव सिग्नल इंक्लूडिंग दैट पॉलिसी टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल चेंज आर working, however it is not a victory because the air remains unsafe। तो द रियलिटी एयर पोल्यूशन इज अ परमानेंट हेल्थ इमरजेंसी। तो यहाँ पे द रियलिटी क्या है, वास्तविक क्या कि एयर पोल्यूशन इज अ परमानेंट हेल्थ इमरजेंसी। तो यहाँ पे हेल्थ के लिए क्या है, एयर पोल्यूशन खतरा है, नॉट अ सीजनल इवेंट, ये क्या सीजनल इवेंट नहीं है, ये हमेशा रहता है एयर पोल्यूशन। वाई इट इज अ पॉजिटिव सिग्नल, तो इसका सकारात्मक संकेत क्या है, तो NCAP सक्सेस 51 cities रिपोर्टेड लेस देन 20% रिड्यूस एंड 21 cities अचीव्ड 40% रिड्यूशन इन PM। तो यहाँ से 21 से 40% क्या हुआ है, कम हुआ है, तो PM10। उसके बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन शिफ्ट टू BS फॉर व्हीकल्स एक्सपेंशन ऑफ CNG। तो यहाँ पे एक पॉलिसी लाने की बात है कि शिफ्ट किया जाए BS फॉर व्हीकल्स एक्सपेंशन ऑफ CNG। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थ्रू FAME। तो FAME2 के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने की बात। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन एडोप्शन ऑफ बायो डिकम्पोजिशन पोसा डिकम्पोजर टू रिड्यूस स्टेबल बर्निंग क्रॉप रिसाइड। तो यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी लाने की बात है कि जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा बायो डिकम्पोजिशन हो, मतलब जितने भी बायो डिकम्पोजिशन स्टेबल है उसका कोई भी चीज़ बनाया जाए बायोलॉजिकल तरीका से, उसको बर्निंग नहीं किया जाए, जैसे पोल्यूशन होता है। उसके बाद बिहेवियरल शिफ्ट, तो ग्रोइंग पब्लिक अवेयरनेस एंड इंक्रीज यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे बिहेवियरल शिफ्ट क्या है, इसके द्वारा ग्रोइंग पब्लिक अवेयरनेस, तो यहाँ पे पब्लिक में क्या होगा, अवेयरनेस होगा, जागरूक होगा, इंक्रीजिंग यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे पब्लिक क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट का यूज इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजमेंट होगा। उसके बाद वह इज नॉट अ विक्टोरिया, जीत नहीं है, क्यों, तो हेल्थ हार्डर्स एयर पोल्यूशन काउज 1.62 मिलियन डेथ एनुअली इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि हेल्थ को लेकर के यहाँ पे 1.6 मिलियन करोड़ डेथ होता है एनुअली भारत में, इंडिया में। तो उसके बाद इकोनॉमिक कॉस्ट क्या, डैमेज 9.5% ऑफ इंडिया GDP विथ इमेंस हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में इतना पे 9.5% GDP, इंडिया का GDP क्या होता है, एक्सपेंड होता है। उसके बाद ईयर राउंड क्राइसिस, तो दिस द इशू इज नो लॉन्गर जस्ट विंटर स्पेसिफिक और कन्फाइंड टू द इंडोजेनेटिक प्लेन, इट इज नेशन वाइड। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे क्राइसिस हैं। उसके बाद सोर्स इम्पोर्टेंस अपॉइंटमेंट, उसके बाद यहाँ पे क्या है, डाटा मेकिंग है कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इज ऑब्टेन
केप्ट 500 मास्किंग टू ट्रू सेवरिटी ऑफ पॉपुलेशन। की चैलेंजेस यहाँ पे क्या है, तो की चैलेंजेस है वीक इन्फोर्समेंट, उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, उसके बाद क्या है ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ क्या है चैलेंजेस है। उसके बाद यहाँ पे की फॉरवर्ड्स है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो याद रखिएगा कि एराइज्ड अप्रोच, यहाँ पे क्या एराइज्ड अप्रोच क्या है, तो मूव फ्रॉम सिटी बेस्ड टू रीजनल एराइज्ड मैनेजमेंट। जैसे क्या हो गया स्ट्रेंथिंग हो गया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे लीगल इंट्रोगेबल एनसीएपी है, उसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स की बात है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ क्या है एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ क्या है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर कि मोर मनी फॉर डिफेंस नो फिक्स द प्रोसेस। तो यहाँ पे डिफेंस के लिए अधिक पैसे की बात किया जा रहा है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है इसका बैकग्राउंड डाटा। तो मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस फॉर यूपीएससी। तो यहाँ पे डिफेंस बजट एज डेवलपमेंट एजेंट, तो बजट रक्षा बजट विकास के कारक के रूप में। तो फॉर डिफेंस स्पेंडिंग ड्राइव्स ग्रोथ इन एन क्लियरली इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे समवर्ती गांवों का विकास की बात किया जा रहा है बीआरओ के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे है कि स्ट्रेटेजिक प्रोसेस रिफॉर्म, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट, उसके बाद चैलेंजेस वे फॉरवर्ड, चुनौती और भावी की बात हो रही भावी की। तो बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन विथ ट्रेडिशनल रीजनल सिक्योरिटी नीड्स। तो यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए क्या बोला जा रहा है कि मॉडर्न आधुनिक के साथ साथ कि ट्रेडिशनल और रीजनल और सिक्योरिटी नीड्स की भी आवश्यकता है। यहाँ पे यूपीएससी के की पॉइंट्स क्या है टर्म क्या है, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लेयर इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शिफ्टिंग व्यू फ्रॉम नो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीज़ क्या है की पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।